में आपके पहुंच जाएंगे यहाँ केंद्र भाव में। विवाह के योग, जिनके विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, इस महीने आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2024 तक करियर को लेकर के कुछ लोगों को लगता है उनके जीवन में धन संबंधित समस्या आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन को लेकर के, जो कि होने वाला है 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के मध्य। यह हमारी वीडियो का आज का मुख्य टॉपिक रहेगा और ये जानकारी हमें जानना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि शुक्र धनदायक हैं, लक्ष्मी कारक ग्रह हैं, सुख सौभाग्य कारक ग्रह हैं, पति पत्नी के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक ग्रह हैं शुक्र महाराज। और जो भी लोग अपने जीवन के अंदर सुख, सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य और महालक्ष्मी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए शुक्र महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ अगर मेष राशि वालों के लिए बात करें तो मेष राशि के लिए सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्र महाराज, और इनका जो ट्रांजिट होने जा रहा है 11 फरवरी से लेकर के आपका 7 मार्च 2024 तक, तो शुक्र इस अवस्था में आपके पहुंच जाएंगे यहाँ केंद्र भाव में, दशम भाव में। ये देखिए मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर शुक्र का गोचर होना बहुत ज़्यादा शुभ है, अच्छा है। शुक्र 9 ग्रहों में सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। भले मेष वालों के लिए मारक स्थान के मालिक हैं, परंतु आज की वीडियो में 2 चीज़ हम मुख्य रूप से जानेंगे, 2 ही चीज़ जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए प्रभाव क्या देंगे, आपको जॉब के लिए, करियर के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब के जाहिर सी बात है करियर के क्षेत्र पर शुक्र का प्रभाव होने जा रहा है, परंतु इसी के अलावा शुक्र अच्छे भाव में जाते हैं, अच्छी स्थिति में जाते हैं, तो शुक्र बेनिफिट्स करवाते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं, क्योंकि शुक्र जा रहे हैं केंद्र में मेष वालों के लिए, शनि की मकर राशि में जा रहे हैं और शनि आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले शुक्र किन किन चीज़ों का जीवन के अंदर कारक होता है, यानी कि शुक्र अच्छी अवस्था में जाए तो जीवन के कौन कौन से क्षेत्र अच्छे हो जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उससे पूर्व छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके लिए आपकी राशि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर आपको प्रदान करते हैं। तो लक्ष्मी कारक शुक्र महाराज हैं, मुख्य रूप से ये अपने वैवाहिक जीवन के कारक हैं, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उसके लिए शुक्र देखा जाता है। इंद्रिय भोग, विलास, यौन विषय संबंध और सभी प्रकार की सुख संपत्ति, आभूषण, अच्छे कपड़े पहनना, सुगंधित वस्तुएं धारण करना, सुगंधित परफ्यूम्स का यूज़ करना, और वहीं सजावट का, कलात्मक चीज़ों का, डिजाइनर से संबंधित। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिनके भी व्यवसाय इन चीज़ों से संबंधित हैं वे नोट करिएगा कि बस उनकी तो चांदी कट गई। तो यहाँ देखिए इनका तो लाभ हो ही गया। अब यहाँ पर जो लोग कलात्मक चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, डिजाइनर वस्तुओं को बेचते हैं, सेल करते हैं या फिर बनाते हैं, श्वेत रंग के पदार्थों का, सफ़ेद रंग का, व्हाइट रंग का, जी हाँ, दूध, दही, मक्खन, शहद, व्हाइट कलर के कपड़े, व्हाइट कलर के पुष्प, सफ़ेद रंग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। सुंदर शरीर का, बड़ी आंखें, जिनका अच्छा आकर्षक जिनका व्यक्तित्व है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। वहीं घुंघराले बाल, काव्यात्मक, गाना बजाना, जो लोग संगीत से संबंधित काम करते हैं, काले बाल, और वहीं जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। परंतु शुक्र वहीं पर शराब, नशीली पदार्थों का भी कारक होता है, तो इन चीज़ों से बचना भी है आपको। ये हमने जाना कि जीवन के अंदर शुक्र की स्थिति किन किन क्षेत्रों के लिए अच्छी है। परंतु मेष राशि की विस्तृत बात करें तो मेष राशि के लिए, चलो शुक्र के हमने कारकों को जान लिया। मेष राशि के लिए अब 11 फरवरी से 7 मार्च तक क्या अच्छा होने जा रहा है, मन में जिज्ञासा तो अवश्य होगी। तो अच्छा ये होने जा रहा है मित्रों, देखिए शुक्र कौन है, आपके सप्तम भाव के मालिक, और सप्तम भाव के मालिक अगर सप्तम से चतुर्थ स्थान पर जाएं तो ये हमारे आपके 10th हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है। अब कुछ लोग कहेंगे तो मारक स्थान है, मारक स्थान तो है भैया, परंतु दशम से दशम भावम भावेत ज्योतिष के अंदर सूत्र होता है, सूत्रों की व्याख्या नहीं करेंगे, केवल इतना बताएंगे भावम भावेत सूत्र के अनुसार पर शुक्र आपके जो सप्तम के मालिक हैं वो केंद्र में आ चुके हैं, और ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2024 तक करियर को लेकर के कुछ अच्छी गतिविधि हो जाए। कोई जॉब वाले, जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब की प्राप्ति हो जाए, जो लोग जॉब में उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। अब शुक्र किसके मुख्य कारण है, देखिए शुक्र
के लिए इस समय अवधि में स्त्री पक्ष से लाभ दिखाई देता है। स्त्री पक्ष से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है या स्त्री संबंधित किसी भी वस्तु से आपको लाभ मिल सकता है। अब दशम भाव के मुख्य कारक पर हम आते हैं। आपकी आजीविका, आप करते क्या हो? आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ सप्तम का संबंध हो रहा है दशम भाव से। चाहे आपकी नौकरी हो या व्यवसाय हो, व्यापार हो, करियर के क्षेत्र में आप कुछ भी कर रहे हो, शुक्र की अवस्था आपके दोनों क्षेत्रों को अच्छा बेहतर बनाएगी यहाँ पर। तो ये 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च की अवधि हमारे लिए करियर को लेकर के बेहतर हो गई, बढ़िया हो गई। परंतु विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से करियर को लेकर के यहाँ पर बेहतर हो जाती है और इसी के साथ साथ जीवन के उन किन किन क्षेत्रों को ये हमारे अच्छा कर सकती है। तो देखिए, शुक्र अच्छा होता है, हमारे धन भाव का भी मालिक है, हमारी वाणी भाव का भी मालिक है, सेकंड हाउस का भी मालिक है ना शुक्र। ये देखिए, सेकंड हाउस का भी मालिक हो गया शुक्र आपके। और यहाँ सेकंड हाउस किसका है? व्यक्ति के धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। इस समय अवधि में आप जो भी लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं, जो लोग इनका मार्केटिंग का मुख्य काम है, जिनका केवल जो है बोलने का ही, बात करने का ही मेन काम आता है, जितने भी हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका मेन काम हमारा संचार से संबंधित जिनकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को यहाँ पर उन चीज़ों से यहाँ पर लाभ मिलता है। सेकंड हाउस के मुख्य कारक जानिएगा आप, ये इन चीज़ों से आप अपने काम कर्म को बहुत सुधार सकते हैं, क्योंकि जिस भाव का मालिक होता है कर्म के भाव में जाता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को जरूर करना चाहिए। सेकंड भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आइए जानते हैं। तो मित्रों, सेकंड हाउस जो है वो धन, वाणी का और भोजन का भी कारक है। भोजन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, भोजन वालों के भी व्यवसाय की उन्नति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। अब यही जो है वो दाहिनी आंख का भी कारक है और ईश्वर में विश्वास का भी कारक है सेकंड हाउस। तो ईश्वर से विश्वास बिल्कुल रखना है, भगवान में विश्वास रखना है, तभी हमारा करियर भाव स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे सेकंड हाउस की कारकों की मैं बात बता रहा हूँ। इसी के अलावा चलने का ढंग, आपका खान पान, अच्छा खाना ग्रहण करना है, आपको नशीली वस्तुओं के सेवन से ज़्यादा बचना है, तो आपका ये दशम भाव मजबूत हो जाएगा। इसी के अलावा आपको, क्योंकि शत्रु और मित्र ये दोनों ही चीज़ें हमारे सेकंड हाउस से देखी जाती हैं, तो ना ही तो किसी से ज़्यादा शत्रुता करनी है और ना ही ज़्यादा किसी से मित्रता करनी है, समभाव सब में रख करके चलना है आपको, तो भी आपका 10th हाउस मजबूत हो जाएगा। इस समय अवधि में आपको जो सेकंड हाउस है वो पैतृक धन को दिखाता है, यानी कि परिवार में खुशहाली का माहौल लगना है, परिवार से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और करियर में आर्थिक उन्नति के योग बन सकते हैं। इसी के अलावा देखा जाता है कि जो फाइनेंस है आपका, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी तो सेविंग्स होनी शुरू होगी, सेविंग से संबंधित कुछ अच्छा आपका संग्रह होना शुरू हो जाएगा और वहीं आपके परिवार में सुख की वृद्धि होती है, मित्र विद्या और आपको खाद्य पदार्थ संबंधित चीज़ों का लाभ देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हमारा द्वितीय भाव, जो कि वाणी का भी भाव है, जो हमारे स्वाद का भी भाव है, हमारे मुख का जो ओजस है वो हमारा सेकंड हाउस होता है। तो ये सभी चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं शुक्र संबंधित। और जब शुक्र अच्छे हो गए तो शुक्र जीवन में और क्या कराएंगे? विवाह के योग, जिनके विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, इस महीने विवाह का कुछ अच्छा प्रस्ताव आपका आ सकता है। जो व्यवसाय में उनके डेली इनकम सोर्सेस बढ़ सकते हैं, पहले से आय के संसाधनों के साथ में किसी नए कार्य की शुरुआत हो जाना, या ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं और उसमें एनरोल कर देते हैं। तो ये मेष राशि वालों को समझना चाहिए कि ये शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी है, शुभकारी है। महालक्ष्मी की आपको कृपा मिलने जा रही है, तो इस ग्रह गोचर का आप लाभ प्राप्त करें और यहाँ आपको महालक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है। और इस अवधि को मत गवाइएगा, ग्रह गोचर बनता है परंतु उसका लाभ हमें ही उठाना पड़ता है। मित्रों, अब मैं आपसे एक टास्क, छोटा सा टास्क देता हूँ कि किन लोगों को लगता है उनके जीवन में धन संबंधित समस्या आ रही है और कौन लोग जानना चाहते हैं कि धन संबंधित समस्याओं से कैसे छुटकारा पाना है। अगर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जितना अधिक आपका कमेंट होगा उसके आधार पर हम आपके लिए अधिक पेशकश लेकर आएंगे। बाकी जीवन के कोई महत्वपूर्ण अंग के बारे में आप प्रश्न करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे कौन से क्षेत्र है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा हमें। और साथ ही रविवार को, संडे में हम एक दिन लेकर के आ रहे हैं, इस पर लाइव आपके प्रश्नों के हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।